एक आदमी को हराने के लिए कितना तो एक हो गल बड़ा अरे बात तो सुनिए। रोड बना दिया, रेलवे लाइन का विस्तार कर, तो ये कहाँ से फूक दिया? एक मोदी जी को हराने के लिए आप बोल रहे हैं पूरे देश के नेता लोग हर जगह हर यहाँ राजेश कुशवाहा का मुद्दा उठ रहा है। राजेश कुशवाहा है कौन? ईडी, सीबीआई, न्यूज टीवी, जो जितने गोडी मीडिया है सब तो उसका ही है ना। बिहार में क्या विकास किया है आप बताओ। हाँ, विकास का बात मोतिहारी में आइए ना, घुमाते हैं हमारा भी मोतिहारी। पूरे विपक्ष को खत्म करवा दिया, मीडिया को खत्म करवा दिया। बिना लोकतंत्र के खड़ा है। 2019 का मैनिफेस्टो पढ़े तो बीजेपी का 5 काम बताइए। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के जो सरगर्मी है बढ़ चुकी है, और इसी के साथ साथ मोतिहारी एक हॉट सीट बना हुआ है। यहाँ पे राधा मोहन सिंह बनाम राजेश कुशवाहा का समीकरण यहाँ चल रहा है, जिसमें राजेश कुशवाहा के समीकरण में अभी दमखम नजर आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे जो दिख रहा था, अभी मोदी जी यहाँ से पीछे एक स्टेज दिख रहा होगा, यहाँ पे मोदी जी अभी अपने सभा को संबोधित करके गए हैं। कहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे राधा मोहन सिंह को जिताने के लिए पार्टी अपना पूरा दमखम लगा दी है। और यहाँ पे तमाम लोग हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक चाचा है, चाचा से हम बात करेंगे, जानेंगे। आप आए थे मोदी जी का सभा, मोदी जी का सभा संबोधित हुआ, क्या क्या मोदी जी यहाँ से बोले? मोदी ने सारा देश का नक्शा ही बदल दिया। क्या बदल? रोड बना दिया, रेलवे लाइन का विस्तार कर दिया, हवाई जहाज बना दिया, और पब्लिक के घर में चूल्हा फूक दिया। तो ये कहाँ से फूक दिया? दे दिया। हमको धनी क्या पैसा वाले हैं, हमको शुद्ध पानी मिल रहा है, इससे बढ़कर क्या होगा? सारा लोग तो सबसे बड़ा प्रमाण दिया है कि एक आदमी को हराने के लिए कितना तो एक हो गल बड़ा एक आदमी को हराने के लिए पूरा हिंदुस्तान का नेता एक हो गया है, क्योंकि जब भी मरेगा नहीं तब कमाएंगे नहीं। चाचा कौन कौन एक हुआ है चाचा? अरे चाचा सुनिए ना, कौन एक मोदी जी को हराने के लिए आप बोल रहे हैं पूरे देश के नेता लोग एक हो गए हैं मोदी जी के? अरे बात तो सुनिए। अरे हर जगह विजय तो पूरा कर रहा है, पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं। मोदी जी चाहिए, ये तो चुन पर डूब जाओ। चाचा आपके पास कोई जवाब नहीं है, बस अंधभक्ति कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग कह रहा है कि आपको मोदी जी चाहिए। मोदी जी तुर्की की कह रहा है कि अल्लाह कोई है तो मोदी जी अल्लाह है। मोदी जी इससे बढ़ के क्या करे? सुनिए ना, कोई पढ़ा लिखा हुआ आदमी हो तो बोलिए, डिबेट कर लेंगे। आप बोलिए क्या बोलिए ना, बोलिए। अरे चाचा बात ही नहीं सुन रहे हैं। चाचा बोल रहे हैं, देखिए मोदी जी के बाप बेटा बेटी कुछ नहीं के। चाचा इनका भी सुन लीजिए। पूरा हिंदुस्तान की जनता इसका बेटा बेटी है, सब है, उसका कोई नहीं है। मैंने मोदी जी का बुराई किया? मैंने मोदी जी का बुराई किया? चाचा मैंने मोदी जी का बुराई किया? आपने? अरे चाचा बोले कि एक मोदी जी को हराने के लिए पूरे देश के नेता लोग एक हो गए हैं, लेकिन ये सब भ्रम है। आपको पता होना चाहिए एनडीए में कितने नेता हैं, एनडीए में कितना दल है और इंडिया में कितना दल है। अब दोनों दल तो है ना, अब अकेले मोदी जी तो नहीं है। इनमें बिहार में देख लिया, जेडीयू है, लोजपा है, बहुत सारे पार्टी है। इंडिया में 45 से ज्यादा और इंडिया में 26 है। जबकि जो दल का अगर बात करें, एनडीए में सबसे ज्यादा है और इंडिया में कम है, जो विपक्ष का दल है। तब कहां से मोदी जी अकेले हो गए? पूरा ईडी, सीबीआई, न्यूज टीवी, जो जितने गोडी मीडिया है सब तो उसका ही है। कहां से अकेले हो गए मोदी जी? आपका क्या कहना है कि मोदी जी विकास नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल विकास हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप बताइए बिहार में कितना विकास हुआ? मोदी जी को इसके पिछले बार विपक्ष की जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं वो मोदी जी के खिलाफ है। हाँ। टुकड़ा टुकड़ा जो पार्टी, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, हाँ। वही मोदी जी के साथ। टुकड़ा पार्टी आप किस भाव से बोल रहे हैं कि टुकड़ा पार्टी? लालू यादव तो बड़ी पार्टी है, बड़ा पार्टी है। हाँ। केजरीवाल बड़ी पार्टी है, ममता बनर्जी बड़ी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल के बाद आप चले जाइए, उद्धव ठाकरे के पास चले जाइए, आप साउथ में चले जाइए, अखिलेश यादव को देख लीजिए, सारी बड़ी पार्टियां हैं। सबने अपना वहाँ पे समीकरण जमा कर रखा है, सीएम भी बने हैं ना। उसके बाद भी आज मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, उसमें आप? अरे हमने कहा विरोध किया, हमने बोला, आपने पूछा पहले कि मोदी जी के विकास से आप सहमत है कि ना? बिहार में क्या विकास किया है आप बताओ? 39 सीटें मिली, सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है सब गुजरात में हो रहा है, यूपी में हो रहा है, यहाँ कहाँ हो रहा है? बिहार में। अब बिहार में आपको 39 सीट दिया गया था ना। आपसे पहले की जो सरकार थी बिहार में कुछ क्यों नहीं की? कहाँ नहीं की? कब का बात कर रहे हैं? हर समय तो नीतीश कुमार थे। हर समय नीतीश कुमार ही है। हम बता रहे हैं, बताइए। शुरू से नीतीश कुमार ही है। मैं शुरू से नीतीश कुमार, उससे पहले लालू यादव था। लालू यादव के राज में आप रात में 7 बजे के बाद रोड पर कहीं निकल सकते थे। नहीं, हम सुने हैं आपका, नहीं ना, हम सुने। आप क्या, एक मिनट रुक जाए, आप क्या कहिएगा सब बातों? देखिए यहाँ राजेश कुशवाहा का मुद्दा उठ रहा है।
राजेश कुशवाहा है कौन, पहले ई बात को गौर कीजिए। आरजेडी से थे, आरजेडी से कहाँ है, वीआईपी में क्या करके आए हैं भैया। वीआईपी को 3 टिकट दिया आरजेडी, एक भी प्रत्याशी उनको अपना देने दिया, वो भी आरजेडी के हैं कौन, तो राजेश कुशवाहा। वीआईपी का अपना कोई उम्मीदवार नहीं है यहाँ। और रहा विकास का बात मोतिहारी में, आइए ना घुमाते हैं हमारा मोतिहारी में भैया। पिपरा कोठी से शुरू करते हैं, समाप्त करते हैं तुर्कोलिया के तरफ। डेयरी मिल्क पिपरा कोठी। बिहार में चंपारण का आपका क्या बोलते हैं, गांधी संग्रहालय, इससे बड़ा कहीं है क्या बिहार में। ये बात बताइए, गांधी संग्रहालय, मोदी भैया विकास नहीं कर रहे हैं क्या, कहाँ विकास नहीं कर रहे, ये पहले बात बताइए, किस क्षेत्र में नहीं कर रहे। एक संग्रहालय के बाद और क्या विकास किए बताइए ना हमको। कृषि अनुसंधान केंद्र, दूसरा विकास। एक सेकंड मेरे को बोलिए। जो लोग भी इतिहास पढ़े होंगे ना, वो जानते होंगे स्टालिन को। रसिया में एक स्टालिन था, वो जब आया ना, सत्ता में आया जब रसिया में, तो बहुत विकास किया, लेकिन बहुत बड़ा तानाशाह था। बहुत विकास किया, बहुत लोगों को हत्या करवाया, पूरे विपक्ष को खत्म करवा दिया, मीडिया को खत्म करवा दिया, लेकिन हाँ रूस को आगे तक पहुंचाया। तो हमें देश को आगे तक पहुंचाना है, लेकिन इस कीमत पे नहीं कि हमारे देश के लोकतंत्र को खत्म हो जाए। और आप जो सवाल पूछ रहे थे कि इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां मिली हुई है, विपक्ष की पार्टियां सब मिलके, तो हाँ ऐसा हुआ है। इंदिरा गांधी, हम मानते हैं कि वो तानाशाही की थी। जब इंदिरा गांधी तानाशाही की थी तो उस समय बताइए, जनता जो दल बना था, सभी विपक्ष की पार्टियां, जितनी बड़ी बड़ी पार्टियां थी, मिलके और इंदिरा गांधी को हराई थी। आज सेम वही समय आया है मोदी जी के समय में, और ये विपक्ष का कर्तव्य है कि जब जब देश के लोकतंत्र पे अगर हमला हो, लोकतंत्र खतरे में हो, तो विपक्ष का कर्तव्य बनता है कि विपक्ष एकजुट हो और हराए उस पार्टी को, हराए उस नेता को, हराए जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है। लोकतंत्र रहेगा तभी ना हम बोल पाएंगे कुछ। विकास तो बात की बात है ना। स्टालिन जो था, स्टालिन विकास किया, लेकिन किस कीमत पे किया, लोकतंत्र खत्म कर दिया रसिया से। आज रसिया में लोकतंत्र है नहीं है ना, तो विकास होगा, लेकिन किस कीमत पे हमारा लोकतंत्र रहना चाहिए। लोकतंत्र है तब हम हैं, लोकतंत्र नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पूछिएगा कहाँ लोकतंत्र नहीं, ये पहले बताइए कि बिना लोकतंत्र के खड़ा है ये भैया बताइएगा तनी। ठीक है, इनका सवाल ये जवाब देंगे। आपका सवाल पहले समझ रहे हैं भैया मेरे सब। भैया आपका सवाल है, आप एक विकास बोले हैं खाली गांधी संग्रहालय, दूसरा नहीं बोले हैं। कृषि अनुसंधान केंद्र नहीं दिखाई दे रहा है, कृषि अनुसंधान केंद्र नहीं दिखाई दे रहा, दूध में डेयरी दूध मिल्क उत्पादन दिखाई दे रहा है पिपरा कोठी में। ओ भैया इधर सुनो, 2019 का मैनिफेस्टो पढ़े तो बीजेपी का मैनिफेस्टो। वोटर है नहीं थे। अरे हम भी नहीं है, अभी भी नहीं है, पढ़ना चाहिए ना मैनिफेस्टो। कहाँ से है आप, कहाँ से बिलोंग करते हैं, मोतिहारी से कि कहाँ से? हम पश्चिमी चंपारण, लोकसभा पश्चिमी चंपारण पढ़ता है, घर है रामगढ़ प्रखंड, लेकिन मोतिहारी में पढ़ते हैं। मोतिहारी के बारे में जानते काफी जानते हैं, कोई नहीं जानते, यहाँ पे रहते हैं 1 साल से, जानते नहीं हम। जान के क्या चीज कीजिएगा? कितने साल से मोतिहारी में पढ़ रहा है? आप मोतिहारी, एक मिनट, आप मोतिहारी से कितने साल से पढ़ रहे हैं? भैया सुनिए, मोदी जी गुजरात के हैं तो बिहार के बारे में क्या जानते हैं? यदि हम नहीं जानते, मोतिहारी के बारे में नहीं। भाई भैया बोल रहे हैं कि मोदी जी गुजरात के हैं। रे भैया क्या जानते हैं ये बताइए ना हमको। चिराग पासवान कहाँ के हैं? चिराग पासवान कहाँ के हैं? कहाँ के हैं? चिराग जी कहाँ के हैं? मांझी जी कहाँ के? उपेंद्र कुशवाहा कहाँ के हैं? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप कृषि में बात किए ना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए पहले। केजरीवाल कहाँ के? इनको पहले, अरे वो सब हम बात ही नहीं बोल रहे, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 2019 में जो भारतीय जनता पार्टी थी वो बोली थी कि हमारी सरकार आएगी, हम एमएसपी देंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो था वो देंगे, दिए? बताइए कहाँ दे रहे बताइए जरा। अरे तो किसान क्यों गए दिल्ली में, ये बताइए ना। दे रहे हैं तो किसान क्यों गए? देखिए हम लोग 2024 में वोटर है भैया, 2024 के वोटर है, मैनिफेस्टो उसको हम लोग भी जान रहे हैं। आज मोदी जो अपने भाषण को संबोधित किए, इससे पहले भी बोल के गए थे, इससे पहले भी वो बोल के गए थे कि चीनी मिल चालू होगा उसके बाद ही आएंगे। क्या उसके बारे में आज फिर कुछ बोला? चीनी मिल जो चालू होगा, चीनी मिल बंद हो, मानिए वो बंद है। एक मिनट, बंद किसके जमाने में बंद हुआ? मोदी के जमाने में बंद हुआ कि लालू के जमाने में बंद हुआ? ये पहले बताइए। बोलिए। हेलो, एक मिनट, आप बीजेपी के समर्थक है ना, हम किसी का नहीं समर्थक है। बीजेपी का 5 काम बताइए आप। सही बात। बढ़िया जो बुझाए कि हाँ बात बताइए, बीजेपी का 5 काम बताइए। भैया बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। एक मिनट, बीजेपी का कुछ भी अरे एक मिनट, आप भी पैसा लेके आए हैं? अरे बारी से जो हम पूछेंगे, जो हम पूछेंगे, एक मिनट रुकिए।
व्हाट्सएप आने वाले इधर आइए भैया, आपसे पूछ रहे हैं। पूछेंगे वो बोलिए। हाँ। हम लड़ाई नहीं की, हम जो पूछेंगे बीजेपी का 5 काम बताइए भैया। बताइए, आप भी बताइए बताइए 5 का। 5 काम जो है, सबसे फर्स्ट गरीब लोग को जो ये मिल रहा है, सामान जो मिल रहा है, राशन मिल रहा है। हाँ, उसके पहले नहीं मिलता था। कहाँ से फ्री राशन मिलता था? राशन अब राशन का मुद्दा आया ना। इसका मतलब 80 लाख लोग को तो आपने भिखार बना दिया। सुनिए, आपने कहा 80 करोड़। दोनों दल के लोग यहाँ पे आमने सामने टक्कर ऐसे कर रहे हैं जैसे कि लग रहा है कि मार हो जाएगा। हालांकि आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, चुनाव के लिए अपने आप को खराब मत कीजिए, आपसी मतभेद मत कीजिए। बाकी आप सभी देखते रहिए पाटलिपुत्र टाइम्स न्यूज। संदीप कुमार के साथ मिलते हैं नेक्स्ट खबर में। धन्यवाद।